दिलजीत दोसांझ पर केस हो गया है। तो क्या ये दिलुमिनाटी टूर इल्लुमिनाटी टूर बन जाएगा? इल्यूमिनाटी? इल मतलब दिलजीत दोसांझ क्या इस केस से इल तो नहीं पड़ जाएंगे? वेरी गुड, यू आर वेरी फनी रवित जैन। लेकिन ये क्या हो रहा है यार? क्या मतलब अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप केस ठोक दोगे सीधा? व्हाट इज दिस बिहेवियर? बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे फैंस हो ये रहा है कि जैसे उन्होंने टूर अनाउंस किया था, टिकटें अनाउंस हुई थी, टिकटों का पोर्टल खुला था, 5 मिनट के अंदर सब बिक जाती थी। अरे रिकॉर्ड बन गया उनका कि इंडिया टूर में उनके जो टिकट्स हैं वो यूं बिक गए। बिल्कुल लिटरली यूं ही गए हैं। तो एक दिल्ली की नारी ने, महिला ने केस कर दिया है कि भाई दाल में कुछ काला है। लगता है ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। वैसे ये कोई छुपी हुई बात नहीं है क्योंकि कुछ डील्स तो मेरे पास भी आ गए। क्या बात कर रही है? एग्जैक्टली मतलब कहाँ मुझे 25,000 बड़े महंगे लग रहे थे, जो कि मैं भी इच्छुक थी कि मुझे टिकट चाहिए दिलजीत के कॉन्सर्ट की। लेकिन अब मेरे पास जो आ रहे हैं डील्स, कोई कह रहा है 75,000, कोई कह रहा है 1 लाख। मतलब मैं तो 25,000 को ये समझ रही थी कि ये कैसे आएंगे। देख फिर तो लग रहा है जो मोहतरमा ने केस किया है दिलजीत पे कर दिया ना सीधा। उस पे इल्जाम लगाया कि आप ही इसमें इन्वॉल्व है एक तरह से। पर दिलजीत, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। केस हुआ ओके, लेकिन दिलजीत से क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट दिलजीत पर ठोको क्या केस। वो ये कहना चाह रही है कि ये दिलजीत की टीम ही खरीद रही है और बाद में आपको अप्रोच कर रही है 25 का 75, 75 का 1.5 का 2? वेरी गुड, माय गॉड। काफी देर बाद आप समझे, लेकिन ठीक समझे। देखो ऐसे कोशिश तो मैंने भी की थी जब टिकटें आई थी, दोस्त से पिक्सल काट लिया वो वाला है, वो तो आपके घर में भी किसी को नहीं पता होगा। क्या नहीं पता था ना, मेरे को नहीं पता। तो जी मैंने ऑनलाइन देखा, सोचने की कोशिश की, फैन पिट है, ये है फलाना ढिमकाना। ओ यार मैं उत्थे गया, मैं सोचते ही रह गया यार। मैंने जब तक डिसाइड किया तब तक ठाठ उठिश यार 1 मिनट के अंदर यूं गायब। मतलब आप बंदे को सोचने का, एटलीस्ट कार डिटेल्स डालने का तो टाइम दोगे। लेकिन जिस हिसाब से ये गए हैं टिकट्स, मतलब वाकई में ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोगों ने बल्क में ले लिए कि बाद में इससे लंबा धंधा करेंगे, आराम से उनको बेचेंगे। लेकिन पर वही तो जैसे दिलजीत पाजी का गाना है ना, पैसे पूसे बारे सोचे दुनिया जट पैदा हुए छौण वास्ते। पर लड़की को लग रहा नहीं दिलजीत पैसे पूसे बारे ही सोच रहे हैं यार। सोच तो रहे हैं। खैर वैसे यहाँ पर बाहर वो कितने भी टिकट बेचे, लेकिन यहाँ पर इंडिया में आकर जो ये महंगी टिकटें हैं, मतलब तुम फिर भी बताओ मुझे कि तुम कितने की टिकट खरीद सकते थे अगर तुम्हें लगे कि हाँ दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट अटेंड करना है? मेरी सैलरी और सीटीसी के हिसाब से पर मंथ जितना आता है, मैं 2500 की टिकट, वो भी उसमें भी ईएमआई लगा के खरीदता। You are rich. 2500 वो भी अगर स्टेडियम के बाहर वो एक और 2500 से पीछे लगाते ना, पेड़ है ऊपर, पेड़ पे बैठ के देख सकते हो, उसका प्राइस 2500 है, वो मैं खरीद सकता था। देखिए 2500 की तो छोड़िए, यहाँ पर 25,000 की भी जो टिकटें हैं वो यूं बिक गई हैं। तो आप अपने 2500 रखिए अपनी जेब में, बिल्कुल। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि वो जो 2500 वाली टिकटें हैं, 25,000 वाली टिकटें हैं, वो भी आपको उतने रेट में नहीं मिलेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से टिकटें गायब हुई हैं, मतलब गायब एज इन कि खरीद ली गई हैं, अब वो टिकटें 25,000 में तो कोई नहीं देगा। देखो यार ये केस कर दिया, मतलब ये हार्डकोर फैन होंगी, ये इनको दुख बहुत पहुंचा है। लॉ स्टूडेंट है और लॉ स्टूडेंट है, बोल रहा है उनके दिल पर ये ऐसे सीधा जाके लग गया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फैन है। कर लो बात और उन्होंने कर दी बात, सीधा दिलजीत दोसांझ को भेज दिया उन्होंने लीगल नोटिस। और उसमें लिखा है कि भाई ये कुछ धोखाधड़ी चल रही है, कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टिकट्स हुए आए थे और उस मिनटों में मतलब चट हो गए, और ऐसा कौन ही करेगा यार। देखो वैसे देखा जाए मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ दिलजीत दोसांझ क्यों करेगा यार, वो थोड़ी करेगा। मतलब पूरी दुनिया का टूर कर रहा है, वहां पर खूब सारे रिकॉर्ड बना लिए, डॉलर कमा ले है उथे। और क्या वो यहाँ पर आकर ये सब क्यों करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो और भी बीच में बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक्चुअली उन फैन को, उन्होंने कहा सीधा मैं दिलजीत से ही पूछती हूँ कि माजरा क्या है, आई नीड आंसर्स। काश हमें भी ऐसे आंसर मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि अब 25,000 का टिकट मतलब फिर भी मैं एक बार सोचती, रमित सच में बता रही हूँ, फिर भी मैं अपने कोई मेकअप नहीं खरीदती। तू नहीं आई है यहाँ पे, मेरे को पता है फिर तेरा सीटीसी सैलरी क्या होगा, इस बात से तो मुझे पता लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा वैसे यार ये देख दिलजीत दोसांझ का मतलब जमाना ही
चल रहा है एक तरह से, हर हफ्ते कुछ ना कुछ। Yeah, he's getting big, जिगरा का bigger. गाना भी आ गया, Day by day. केस भी हो गया जो मतलब सुर्खियों में है। फिर एक रन्ना ते चन्ना पंजाबी फिल्म आ रही है दुशहरे पे, फिर सरदार जी 3 आ रही है अगले my साल, God. फिर बॉर्डर 2 आ रही है। Oh yes. और मैंने ये भी सुना शायद नो एंट्री के सीक्वल में भी ये है। Oh yes, वो तो मैंने ही न्यूज़ ब्रेक की थी। है ना, देखा आपसे ही सुना है फिर। तो भाई ओवरऑल दिलजीत दोसांझ जो है वो छाए हुए हैं 360 डिग्री। आपको इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बड़ा अटपटा सा केस है, कुछ कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है जी। और हाँ, ये भी कि अगर किसी के पास टिकट हो तो डीएम नहीं। लो जी, शाबाश है, खुद बोल रही है केस कर दे कि मुझे डील आ रही है, खुद ही लोगों को बोल रही है कि डीएम नहीं। अरे नहीं, किसी को चाहिए नहीं, अगर किसी के पास हो अच्छा और वो मुझे आउट ऑफ लव देना चाहे। 10,000 महंगी टिकट मैंने कब कहा पैसे तुम यहाँ पर और उनके दिमाग में बातें देना आउट ऑफ चाहे। लव आई सेड। माय So you can DM me, okay? And for such amazing कौन है जिसने content, पू को डीएम नहीं किया? you. ठीक है जी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रमित और मेरा नाम है साक्षी। और आप देख रहे हैं स्विच।